मेरा नाम सौरभ। हमेशा की तरह आप मुझे देख रहे हो एजुकेशनल ड्रीम्स चैनल पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैट एग्जाम के बारे में। इस एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करता है, इस एग्जाम का मार्किंग स्कीम क्या होता है, ये सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो ज्यादा देर ना लगाते इस वीडियो को शुरू करते हैं। कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट, इस एग्जाम को IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कंडक्ट करता है। इस एग्जाम का मोड कंप्लीटली ऑनलाइन है। ये एग्जाम साल में एक बार लिया जाता है। इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो तो भी आप इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हो। इस एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 सेक्शंस में डिवाइड किए गए और आपका ड्यूरेशन 3 आवर्स का यानी 180 मिनट्स का है। ये एग्जाम 3 सेक्शंस में डिवाइड किए जो कि हम आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन आपका आता है VARC यानी वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेकेंड आपका आता है DILR यानी डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। और थर्ड आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये तीनों सेक्शंस को हम आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपको कई टॉपिक्स आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला आपका आता है वर्बल रीजनिंग, उसके बाद मीनिंग यूसेज मैच, उसके बाद आपका आता है जंबल पैराग्राफ, उसके बाद आपका आता है क्लोज पैसेज, उसके बाद आपका आता है इंग्लिश यूसेज और ग्रामर, उसके बाद आपका आता है समरी क्वेश्चंस, उसके बाद आपका आता है वोकैबुलरी बेस्ड साइनोनिमस एंड एंटोनिमस, उसके बाद आपका आता है फैक्ट इंटरफ्रेंस जजमेंट और लास्ट आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स। ये 9 टॉपिक्स आपको अकॉर्डिंग टू वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 9 टॉपिक आपका कंप्लीट सिलेबस है VARC के अकॉर्डिंग। अब हम आगे इस वीडियो में DILR यानी डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं DILR यानी डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप आगे इसका सिलेबस हम देखेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है ब्लड रिलेशन, उसके बाद आपका आता है लॉजिकल कनेक्टिव्स, उसके बाद आपका आता है बाइनरी लॉजिकल, उसके बाद आपका आता है लॉजिकल मैचिंग, उसके बाद आपका आता है वेन डायग्राम्स, उसके बाद आपका आता है सिटिंग अरेंजमेंट्स, उसके बाद आपका आता है लॉजिकल सीक्वेंस, उसके बाद आपका आता है क्लॉक एंड कैलेंडर, उसके बाद आपका आता है बार ग्राफ्स, उसके बाद आपका आता है पाई चार्ट्स, उसके बाद आपका आता है टेबल्स, उसके बाद आपका आता है लाइन चार्ट्स, उसके बाद आपका आता है कॉलम ग्राफ्स और लास्ट आपका आता है कैसलेट्स। ये 14 टॉपिक्स आपको अकॉर्डिंग टू द DILR यानी डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीट सिलेबस है आपका DILR का। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कंप्लीट सिलेबस। तो थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अब हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या होता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है नंबर सिस्टम, उसके बाद आपके आता है प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद आपका आता है मेंसुरेशन, उसके बाद आपका आता है लॉगरिथम, उसके बाद आपका आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद आपका आता है एवरेजेस, उसके बाद आपका आता है टाइम एंड वर्क, उसके बाद आपका आता है मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, उसके बाद आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके बाद आपका आता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद आपका आता है इनइक्वालिटीज, उसके बाद आपका आता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स, उसके बाद आपका आता है शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस, उसके बाद आपका आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद आपका आता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद आपका आता है LCM एंड HCF, उसके बाद आपका आता है सेट थियरी एंड फंक्शंस, उसके बाद आपका आता है परसेंटेज और लास्ट आपका आता है क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन। ये 20 टॉपिक्स आपके अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। ये 20 टॉपिक्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। ये पूरा सिलेबस आपका तीनों सेक्शंस में डिवाइड है। फर्स्ट VARC यानी वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकेंड DILR यानी डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग और थर्ड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब 100 क्वेश्चंस होते और वो 100 क्वेश्चन 3 सेक्शंस में डिवाइड किए। उसमें VARC में 34 क्वेश्चंस आते,
उसके बाद आपका DILR में 32 क्वेश्चंस आते हैं और लास्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसमें भी आपके 34 क्वेश्चंस आते हैं। अब ये टोटल 100 क्वेश्चंस और आपका ये पेपर 300 मार्क्स का होता है, जिसका ड्यूरेशन कंप्लीट 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स का होता है। अब इस एग्जाम का पैटर्न, इस एग्जाम का मोड, इस एग्जाम का आपका टाइप MCQ और नॉन MCQ दोनों के अकॉर्डिंग है। अब हम देखते हैं मार्किंग सिम के अकॉर्डिंग। अगर आपका करेक्ट आंसर आया तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और आपका गलत आंसर हो गया यानी रॉन्ग आंसर है तो आपका -1 मार्क्स होगा। ये क्राइटेरिया सिर्फ MCQ क्वेश्चंस के लिए अवेलेबल है। अगर आप नॉन MCQ के लिए नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। ये पूरा कंप्लीट हमारा बेस था कैट एग्जाम यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट। इस एग्जाम का अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हो तो MBA और PGDM इस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ। इस वीडियो का सभी स्टूडेंट्स को अच्छा फायदा हो। आगे भी हम इस चैनल पे ऐसे ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में जानकारी लाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।